हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अभी परसों 8 मार्च को कोलकाता के ईस्टर्न रेलवे के हेड डिपार्टमेंट में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। उसी को लेकर के आज का ये आर्टिकल है कि हम लोग ये जो फायर सेफ्टी है उसको लेकर के हम लोग कहाँ तक सजग हैं, कहाँ तक प्रिकॉशंस लेते हैं, तो इसी के पे बेस्ड आर्टिकल है। टाइटल है फायर वाइज, यानी आग से रिलेटेड जो कुछ भी यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के हमको वाइज होने की ज़रूरत है, बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। ऑन सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्सेज, सेफ्टी को लेकर के जो हमारे पास ट्रेनिंग है और जो टेक्नोलॉजिकल फिक्सेज है, यानी फिक्स कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सुधारने में, उसको समस्या को ठीक करने के लिए जो भी एक टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स करना बोलते हैं। तो सेफ्टी सेफ्टी ट्रेनिंग है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें अच्छे से करने की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजिकल, खास करके तकनीक से रिलेटेड जो कुछ भी कमियां हैं, कुछ भी गड़बड़ी है, उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस कैन कट द मैसिव डेथ टोल फ्रॉम फायर्स ईच ईयर। कहें कि जो सेफ्टी ट्रेनिंग है और जो टेक्नोलॉजिकल फिक्सेज हैं, खास करके जो सेफ्टी को लेकर के जो ट्रेनिंग होता है और जो भी टेक्नोलॉजी में जो गड़बड़ी है उसमें यदि हम सुधार करें तो क्या हो सकता है कि हर साल जो आग से जो बहुत सारे लोगों की जाने जाती है, मैसिव डेथ टॉल होता है, उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कट करना मतलब क्या, उसको कम किया जा सकता है। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मूव करते हैं। कि nearly all major Indian cities have a brush with destructive but often preventable accidental fires each year। कह रहा है कि लगभग इंडिया की जितनी भी सारे मेजर सिटी हैं, जो बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, हैव ए ब्रश विथ का कहने का मतलब होता है सामना करना, पहले से उस चीज़ को लेकर के एक्सपीरियंस होना। डिस्ट्रक्टिव यानी इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वो क्या पहले से ही इस तरह की डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाही को झेल चुकी हैं, उसका सामना कर चुकी हैं। बट ऑफन प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर ईच ईयर, लेकिन हर साल जो ये आग लगता है, जो आग का जो एक्सीडेंट होता है, उसको क्या रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, उसको उससे मतलब रोका जा सकता है। ये जो हर साल जो डिस्ट्रक्टिव आग लगता है, जो घटनाएं होती हैं, उससे क्या होता है, लिविंग मतलब छोड़ते हुए, इन देयर वेक ऑफ लॉस्ट लाइफ एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों की जानें जाती हैं और जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, संपदा है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। घटना क्या हुआ था, आगे लिखा हुआ है कि द ब्लेज इन ईस्टर्न रेलवे हेड क्वार्टर इन कोलकाता, कोलकाता में जो हेड क्वार्टर है ईस्टर्न रेलवे का, वहाँ पे ब्लेज कहने का मतलब आग की लपट को बोलते हैं, वहाँ पे आग लग गया है। कब लगा है, ऑन इवनिंग मार्च 8 मार्च की शाम को कोलकाता में जो हेड क्वार्टर है ईस्टर्न रेलवे का, वहाँ को एक बिल्डिंग है, उसमें आग लग गया है। विच किल्ड एट लीस्ट 9 पीपल, जिसमें क्या हुआ, लगभग 9 लोगों की जानें चली गई हैं। इज पार्टिकुलरली एग्रेगियस बिकॉज इट टुक प्लेस इन ए मॉडर्न मल्टी स्टोरेड स्पेशल बिल्डिंग। ये तो जो आग लगने वाला जो ट्रेजेडी है, जो घटना है, एक तरह से दुखद तो है ही, लेकिन पार्टिकुलरली ये सबसे बेहद बुरा है। इग्रेगियस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये उस जगह ये घटना वहाँ पे हुआ, टुक प्लेस मतलब वहाँ पे घटित हुआ, इन ए मॉडर्न मल्टी स्टोरेड स्पेशल बिल्डिंग। एक जो स्पेशल बिल्डिंग था वो क्या था, मल्टी स्टोरेड था। मल्टी स्टोरेड कहने का जिसमें बहुत सारे फ्लोर हो, स्टोरेज मतलब फ्लोर, तल्ला को बोलते हैं, तो बहुत सारे जिसमें फ्लोर हो। और वो क्या था, मॉडर्न तरीके से जो बिल्डिंग बनाया गया था, एक मॉडर्न हिसाब से मल्टी स्टोरेज था, उसमें ये घटना हुआ, जो कि क्या बहुत बेहद बुरा है, बहुत ही बेहद मतलब चौंकाने वाला, एक तरह से बोल सकते हैं। व्हाट द प्रिलिमिनरी अकाउंट ऑफ द फायर एंड इट्स आफ्टरमैथ, जो अकाउंट ऑफ कहने का मतलब, ऑन द अकाउंट ऑफ कहने का मतलब रीजन बताना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को लेकर के उसका एक्सप्लानेशन देना, उस पर जिम्मेदार होना। तो इसका मुख्य रूप से इसका क्या कारण था, और उसके बाद ये जो घट आफ्टर मैथ का कहने का मतलब होता है कोई चीज़ घटित हो गया उसके बाद की जो बातें होती हैं। तो एक खास करके एक इसका आग लगने का मुख्य कारण क्या था और उसके बाद आग लगने के बाद क्या सिनारियो हुआ, ये क्या बताता है, सजेस्ट करता है। इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ पुअर अटेंशन टू फायर सेफ्टी बेसिक, यह इस बात को सजेस्ट करता है कि हम लोग क्या है, फायर सेफ्टी का जो बेसिक्स रूल है, फायर सेफ्टी का जो एक आधारभूत तरीका है, उसमें क्या हम लोग पुअर अटेंशन देते हैं, बहुत ही कम ध्यान देते हैं।
एंड पॉसिबली, और संभावना ये है कि द अब्सेंस ऑफ रोबस्ट फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। मिटिगेशन मतलब होता है कोई समस्या काफ़ी बहुत बड़ी है, कोई स्थिति काफ़ी डेंजर हो गई है, उसको कम करना, उसको मिटिगेट करना, तो उस सेंस में मिटिगेट यूज होता है। तो पॉसिबली द एब्सेंस ऑफ, और किस चीज़ की कमी है, एब्सेंस मतलब कमी ऑफ द रोबस्ट फायर मिटिगेशन, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आग लगता है उसको कम करने का जो टेक्नोलॉजी की कमी है। यानी बोल रहा है कि ये जो घटना हुआ उसका प्राइमरी कारण जो भी है और उसके बाद का जो भी घटना हुआ उससे हमको ये सजेस्ट करता है कि हम क्या है, जो फायर सेफ्टी रूल का जो बेसिक चीज़ है उसको लेकर के हम कम ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी संभावना ये है कि हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजी की कमी है जो इस बड़े बड़े जो आग लगते हैं उसकी प्रभाव को कम कर सके। तो हमारे पास उस टेक्नोलॉजी का एब्सेंस है, उस टेक्नोलॉजी की कमी है। आगे मूव करते हैं। करें कि वाट एवर द sequence of events, the unfortunate incident in the central part of a vibrant city has taken the lives of a group of first responders। यहाँ तक देखते हैं। करें कि वाट एवर द sequence of event, ये जो घटना हो इसका परिणाम जो कुछ भी हो, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि ये जो घटना हुआ एक वाइब्रेंट सिटी के सेंट्रल पार्ट में हुआ। वाइब्रेंट सिटी कहने का मतलब कैसा सिटी, जो काफ़ी जोश भरा हो, जहाँ पे बहुत सारा एक्टिवनेस हो, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेंट सिटी कोलकाता है इसके सबसे सेंटर पार्ट में, जो सबसे मुख्य हिस्सा, मुख्य जो जगह है वहाँ पे ये दुर्घटना हुई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ लोगों की जानें चलेगी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहने का मतलब जो आग लगा उसमें जो बुझाने के लिए, उसको उसके प्रति एक्शन लेने के लिए जो लोग गए उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोला। तो ये जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कुछ लोगों की जानें भी चलेगी। टेकन द लाइव्स मतलब जान ले ली। अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, 4 फायर फाइटर्स थे, जो बुझाने वाला, आग को बुझाने वाला जो व्यक्ति थे, 4 फायर फाइटर्स मारे गए। अब पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई और कुछ रेलवे स्टाफ भी उसमें मारे गए। कह रहे हैं कि अपेरेंटली एनेक्सेस टू इंटरवेन, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट तौर पे, मतलब जो बिल्कुल क्लियर हो। एनेक्सेस मतलब चिंतित, टू इंटरवेन, इंटरवेन करना हस्तक्षेप करना। यानी ये जो आग लगा था, जो घटना हुआ था, इसमें हस्तक्षेप करना इन द सेंस ऑफ क्या, ये इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए, इसको ठीक करने के लिए एनेक्सियस हो गए थे। अ ग्रुप ऑफ पर्सनल लॉस्ट साइड ऑफ देयर ओन सेफ्टी, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप थे जो क्या इसमें इंटरवेन करना चाह रहे थे, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे कि जल्दी से बूझ जाए आगे। एनेक्सियस थे इस बात को लेकर के, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से एनेक्सियस थे, चिंतित थे कि ये जल्दी से इसमें सुधार हो जाए। तो इसके कुछ ऐसे ग्रुप थे, पर्सनल कहने का मतलब स्टाफ बोल सकते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। तो एक क्या बोल सकते हैं, एक कुछ तरह के लोग, एक ग्रुप था जो कि क्या, ये अपना जो खुद का सेफ्टी है, अपना सेफ्टी को ही क्या वो लोग खो दिए। साइट मतलब एक दृश्य होता है, मतलब वो उनको जो अपना खुद के लिए जो सेफ्टी अपनाना चाहिए तो उसको भी भूल गए, खो गए। एंड ट्राई टू स्पीड अप टू द टॉप, और वो क्या किए, कोशिश किए टू स्पीड अप, मतलब किसी चीज़ को हम लोग तेज करते हैं, स्पीड करने की कोशिश करते हैं, टू टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इन अ लिफ्ट। वे एक लिफ्ट के, वे टॉप फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे थे एक लिफ्ट के जरिए, ठीक है। तो उसमें जैसे ही तेज, मतलब नहीं होता, ये चीज़ जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जल्दी से टॉप पे पहुंच जाए, बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। इस दरमियान क्या हो गया, पेरिसिंग इन देयर फायर, और इसके बाद से क्या हो, जैसे ही हम टॉप पे पहुंचे, चाहे इन बिटवीन जो भी हुआ हो, उस फायर में ये लोग समाप्त हो गए। यानी इन सिंपल वे ये उन लोगों का डेथ हो गया। एंड स्मोक, और क्या, जो भी डेथ हुआ वो हवा, जो धुआं के साथ वो लोग भी बर्बाद हो गए, उसी तरह समाप्त हो गए। द कंप्यूटराइज बुकिंग सिस्टम ऑफ द रेलवे वॉज पैरालाइज, जो वहाँ पे कंप्यूटराइज बुकिंग सिस्टम जहाँ पे टिकट वगैरह काटी जाती होगी, तो क्या हो गया, पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। पैरालाइज का लिटरल मीनिंग क्या होगी, किसी को लकवा मार देना, उसको पैरालाइज बोलते हैं। यहाँ पे सेंस क्या निकला है, वो पूरी तरह से जो काम कर रहा था, जो सिस्टम काम कर रहा था, कंप्यूटराइज बुकिंग सिस्टम, वो पूरी तरह से बंद पड़ गया। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट स्टार्ट टू द न्यू ईयर फॉर कोलकाता। कह रहा कि कोलकाता का ये लिए जो न्यू ईयर का जो शुरुआत है बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट शुरुआत रहा है कोलकाता के लिए, खास करके न्यू ईयर को लेकर के। क्यों, क्योंकि विथ एन इन्फर्नो, इन्फर्नो का भी मतलब वही होता है आग की लपटें, जहाँ पे बहुत बड़े आग, आग से रिलेटेड भी होता है। तो कोलकाता का न्यू ईयर बहुत ही डिफ़िकल्ट शुरुआत दिया है। क्यों, क्योंकि ये बाग बाज़ार एरिया है, वहाँ पे आग लगी है, जिसमें क्या हुआ, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना। वो क्या कर दिया, भास्ट मतलब बहुत बड़ा, स्लम मतलब क्या, बस्ती, वहाँ पे आग लगा है बाग बाज़ार एरिया में, जिसने क्या किया है, बहुत बड़ी बस्ती को बर्बाद कर दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट, और इसकी वजह से क्या, जो एक हिंसक जो प्रोटेस्ट हैं, एक धरना, जो भी प्रोटेस्ट है वो क्या हो गया, ट्रिगर होना शुरू हो गया है। ट्रिगर करने का मतलब किसी चीज़ को प्रोवोक करना, बढ़ाना,
तो जो घटनाएं हो रही हैं तो पब्लिक एक तरह से गुस्सा हो गई है और वायलेंट एक्शन करना शुरू हो गया है। A return to normality will obviously take a lot of remedial work। कह रहा है कि a return to normality यानी सामान्य स्थिति तक लौटने में क्या होगा, will obviously take a lot of remedial work। remedial work करने का मतलब क्या होगा, बहुत सारा उपचारिक काम, यानी बहुत सारा इसमें उपचार करने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा उपचार करने की ज़रूरत होगी, उसके बाद जा कर के ये क्या होगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे लौटेगा। ऑल्दो हालांकि प्रायोरिटाइजिंग फायर सेफ्टी विल हैव टू वेट फॉर द फ्रेनेटिक इलेक्शन कंपेगन देयर टू। हालांकि ये जो इसको फायर सेफ्टी को लेकर के जो प्राथमिकता देना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, फायर सेफ्टी को एक प्राथमिकता देना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को वेट करना पड़ेगा, विल हैव टू वेट करना पड़ेगा फॉर द फ्रेनेटिक कहने का मतलब जो जोश से भरा हुआ हो, जो एकदम उत्साह, फ्रेनेटिक इलेक्शन। अभी जो वेस्ट बंगाल में पूरा चुनाव का माहौल है तो काफ़ी फ्रेनेटिक इलेक्शन कंपेगन चल रहा है देयर टू, यानी उसके इंतजार, उसके खत्म, ये जो कंपेगन चुनाव को लेकर के जो चल रहा है उसके ख़त्म होने तक का इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं कहीं फायर सेफ्टी को एक प्राथमिकता दी जाएगी। एक तरह से क्या स्केप्टिकल, एक सरकास्टिक टोन यूज किया गया कि यहाँ पे लोगों की जाने जा रही हैं, आग लग रहा है, ट्रेजिडी हो रहा है, लेकिन हम लोगों को इसको सेफ्टी को लेकर प्राथमिकता देने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, एक चुनाव के लिए, एक वहाँ पे जो चुनाव चल रहा है वो इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तरह से सरकास्टिक स्केप्टिकल टोन की बात की गई, एक नेगेटिव टोन बात की गई ऑथर के द्वारा। कह रहे हैं कि एवरी इंस्टेंस ऑफ फायर ब्रिंग्स टू द फोर द प्रॉब्लम ऑफ अडॉप्टिंग एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी। करें कि एवरी इंस्टेंस ऑफ फायर, ये जो भी घटना होता है, जो भी फायर का, जो भी एक एग्जांपल के तौर पे देखें, जो भी एक आग का जो घटना होता है वो क्या हमारे सामने लाता है, ब्रिंग्स लाता है टू द फोर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडॉप्टिंग, यानी जो हम लोग अडॉप्ट करने का जो एक समस्या है, एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी, यानी हम लोग सेफ्टी को लेकर के जो इंक्रीमेंटल अप्रोच, इंक्रीमेंटल करने के बाद किसी चीज़ में स्टेप वाइज स्टेप वृद्धि होना, इंक्रीमेंट होना, जैसे किसी की सैलरी का इंक्रीमेंट होता है तो उसी को तरह को बोला है इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो ये बोला है कि जो कोई भी घटना होती है आग को लेकर के, वो हमारे सामने क्या एक लाता है, क्या चीज़ लाता है कि हम लोग जो सेफ्टी को लेकर के जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है उसको क्यों नहीं अपना रहे हैं, जो अपनाने में हम लोग को क्यों समस्या हो रही है। तो यही हमारे सामने हर बार जो भी घटना होता है हमारे सामने ये बात लाता है कि हम लोग सेफ्टी को लेकर के जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है उसको नहीं अपना रहे हैं, उसमें कहीं कमी कर रहे हैं। The building blocks of safety rely as much on modern technology as on preparedness. Although Indian cities give short shrift to both। कहना कि बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब किसी भी चीज़ का जो आधारभूत इकाई होता है, आधारभूत जो बेस होता है उसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, जिसपे वो पूरा चीज़ टिका होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेफ्टी, ये जो सेफ्टी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, किस किस बात पे जो सेफ्टी हमारा निर्भर करता है, किस किस बात पे आधारित है, वो रिलाई एज मच ऑन मॉडर्न, जितना कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, रिलाई के साथ हमेशा ऑन आता है, तो जितना कि एज मच ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितना और आधुनिक तकनीक पे वो निर्भर करते हैं, ठीक उतना ही किस पे निर्भर करता है, प्रिपेयर्डनेस कहने का मतलब हम लोग कितना तैयार हैं उसके लिए। तो ये जो सेफ्टी का जो बेसिक रूल है, दो बातों पे, जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है उतना ही हम लोग कितना रूप से, कितना हद तक तैयार हैं, ये उस बात पे भी डिपेंड करता है। ऑल्दो हालांकि इंडियन सिटी, जो भारत की जो नगर महानगर है, ये शॉर्ट श्रिफ्ट कहने का मतलब होता है कम ध्यान देना, जितना किसी चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए उससे कम यदि ध्यान देते हैं तो उसको शॉर्ट श्रिफ्ट बोला जाता है। बोथ किसके लिए आया हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए और प्रिपेयर्डनेस के लिए। यानी हालांकि जो सेफ्टी का जो बेसिक रूल क्या है, जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है उतना ही हम कितना रूप से तैयार है, कितना हद तक तैयार है, दोनों पर निर्भर करता है। हालांकि इंडिया की बहुत सारे सिटी में इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे मूव करते हैं। कहा कि ऑफिशियल सर्टिफिकेशन डेट आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन सब्सिट्यूट फॉर एक्चुअल इन्फॉर्मेंट। कहा कि ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, ये जो आधिकारिक तौर पे एक बनता है एक सर्टिफिकेट, यानी कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपार्टमेंट बनता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि हाँ आप सेफ्टी को लेकर के कितना सजग है, आपकी इस बिल्डिंग में सेफ्टी को लेकर के किस किस बातों को ध्यान दिया गया है। तो एक ऑथराइज्ड एक डिपार्टमेंट होता है, उससे लोगों को क्या करवाना पड़ता है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन डेट आर नॉट वर्थ, ठीक है, बोला कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है,
द पेपर दे आर प्रिंटेड, जो पेपर को प्रिंट कराया जाता है, एंड ए सब्सिट्यूट ऑफ एक्चुअल इन्फोर्समेंट। एक्चुअल इन्फोर्समेंट कहने का मतलब किसी चीज़ को लागू करना, जो हकीकत में जो बात सेफ्टी को लेकर के लागू होना चाहिए वो लागू नहीं होता है। और एक होता है ना झूठ मूठ का एक सब्सिट्यूट दे दिया जाता है एक सर्टिफिकेट के रूप में कि लो आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आप सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई वर्थ नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। यूजिंग द कोलकाता रेलवे बिल्डिंग एज ए टेस्ट case, the center should report on whether it met the fire safety norms prescribed in the national building codes। कह रहा है कि यूजिंग कोलकाता रेलवे बिल्डिंग टेस्ट, यानी जो कोलकाता में अभी जो घटना हुआ है आग को लेकर के जो घटना हुआ है उसको एक टेस्ट के तौर पे ले, उसको एक मॉडल, इसको एक नमूना के तौर पे ले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, सेंट्रल का शुड रिपोर्ट, सेंट्रल को एक रिपोर्ट करना चाहिए ऑन वेदर इट मेट द फायर सेफ्टी नॉर्म, यानी जो हमारे पास एक बिल्डिंग को लेकर के कोड है, एक नियम कानून बनाया गया है, तो उसमें जो कुछ भी प्रावधान है, जो भी कुछ भी नॉर्म्स कंडीशन फायर सेफ्टी को लेकर के जो भी एक कंडीशन बनाया गया, शर्तें बनाई गई हैं, उसमें जो मेंशन है, प्रेस्क्राइब जो मेंशन है, वो ये जो बिल्डिंग बना था कोलकाता में जो आग लगा है वो इस सारे बातों को फुलफिल करता है कि नहीं, इस बात की जानकारी सेंटर को होनी चाहिए, इस बात की जानकारी को रिपोर्ट होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस स्मोक अलार्म्स, अब एग्जांपल के लिए क्या ले रहा है, स्मोक अलार्म होना चाहिए, मतलब जो भी जैसे किसी बिल्डिंग में धुआं निकलना शुरू हो तो अलार्म बजना शुरू हो जाए ताकि लोग सजग हो जाए। स्प्रिंकलर होता है जैसे एक रोटेशनल मोशन में पूरी तरह से घूमने वाला एक पानी उसमें से निकलता है, फ्लो करता है, तो उसको स्प्रिंकल बोला जाता है। आग बुझाने के काम में आ सकते हैं। तो हमारे पास स्मोक अलार्म्स होना चाहिए, स्प्रिंकल सिस्टम होना चाहिए। आर एन इनएक्सपेंसिव अर्ली वार्निंग, ये क्या है, एक तरह से इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते इसमें, और ये हमको अर्ली वार्निंग भी दे देता है। एन इंटरवेंशन मेजर, और इससे बचने के उपाय भी दे सकते। इंटरवेंशन करने का मतलब हस्तक्षेप करना, यानी वो जो घटना होगा उसमें हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं, बचने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ मेजर अपना सकते हैं, बट आर नॉट यूनिवर्सली एडेप्टेड। लेकिन हालांकि ये बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल है कि स्मोक अलार्म होना चाहिए, स्प्रिंकल सिस्टम होना चाहिए, जो कि उतना खर्चीला भी नहीं है और हम इसे इंटरवेंशन मेजर भी अपना सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सकता यूनिवर्सली, मतलब सार्वभौमिक तौर पे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसमें ये अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, इसको अपनाया नहीं जाता है। कह रहा है कि द रिसेंट ट्रेजेडी ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन ओकेजन टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ, एक बिल है, एक तरह से नियम है ये पूरा, विच एम्ड एट मॉडर्नाइजेशन। कह रहा है कि ये जो हाल ही फिलहाल में जो घटना हुआ है ये क्या प्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है, ओकेजन टू रिव्यू, एक रिव्यू करने के लिए, पुनरावलोकन करने के लिए ये जो बिल है इसके प्रोग्रेस को, ये मतलब ये जो बिल है, जो कानून है, ये कहाँ तक प्रोग्रेस किया है उसको पूरे से देखने की ज़रूरत है। विच एम्ड एट मॉडर्नाइजेशन, और जिसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, इसमें चेंज कुछ लाने की ज़रूरत होनी चाहिए। नहीं, ये जो भी बिल है, जो भी कानून है, इसको एक नया तौर पे देखने की ज़रूरत है, इसका में कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना प्रोग्रेस नहीं हुआ, इसको पूरी तरह से एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि कंसिडरिंग दैट द डेथ टोल फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स एज पर एनसीआरबी डेटा फॉर 2019 स्टैंड्स एट ए स्टैगरिंग 10915, यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि कंसिडरिंग दैट, ये ध्यान में रखते हुए, जो डेथ टोल है, जो डेथ का आंकड़ा है फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर, खास करके आग से जो घटना होती है, आग से लगने वाली जो घटना होती है, उससे जो जिन लोगों की जो मृत्यु होती है उसका जो आंकड़ा है एनसीआरबी के तहत 2019 के तहत हमारे पास डेटा कितना है, स्टैंड्स एट ए स्टैगरिंग, स्टैगरिंग करने वाला चौंकाने वाला, मतलब 10,915, यानी 2019 के आंकड़ा के अनुसार एनसीआरबी एक अथॉरिटी हुई, उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि 10,915 लोग किससे मरे, खास करके आग से लगने वाले जो घटनाएं होती हैं उससे मृत्यु हो गई इन लोगों की। देयर इज एवरी रीजन टू मेक अ फायर सेफ्टी अपग्रेड। कह रहा है कि हमारे पास मतलब हर एक कारण, एवरी रीजन, हर एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हमारे जो सेफ्टी मेजर है उसको क्या करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। फॉर पब्लिक बिल्डिंग, जो भी पब्लिक बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उसको उसमें जो सेफ्टी को लेकर के अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमारे पास भरसक हर कारण है कि उसको करना ही चाहिए। ठीक है, मिशन कोड प्लान, और इसको क्या एक मिशन मोड प्लान के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए कि जो भी हमारे पब्लिक बिल्डिंग है उसमें सेफ्टी को अपग्रेड करना हमारे सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर अंडर द प्रीव्यू ऑफ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पेड फॉर बाई द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स विल प्रोवाइड इनफ इंसेंटिव फॉर देयर ऑक्यूपमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट सेफ्टी इन ऑल प्लानिंग। करें
ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर, ये जो भी स्ट्रक्चर है उसको लाना, किसके अंतर्गत लाना, अंडर द प्रीव्यू, प्रीव्यू का परव्यू करने का मतलब दायरा, जो भी स्ट्रक्चर है, जो बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग जो भी है, इसको एक दायरे में लाना, किसके दायरे में लाना, ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कहने का मतलब इसको एक इंश्योरेंस के दायरे, लाइबिलिटी कहने का मतलब क्या, जिम्मेदारी बोल सकते, इसका लिटरल में जिम्मेदारी एक तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक इंश्योरेंस है उसके अंतर्गत, उसके दायरे में अगर इस स्ट्रक्चर को लाते हैं और क्या करते हैं, पेड फॉर बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, और इसका जो भी डिपार्टमेंट होगा वो इसको पेड करेगा, यानी कहने का मतलब जो भी बिल्डिंग बनता है उस जिस डिपार्टमेंट का हो उसका इंश्योरेंस करवाया जाए, और उसका पे कौन करेगा, उसका जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, रेलवे का है तो रेलवे करेगा, डिफेंस का है तो डिफेंस का करेगा, बैंकिंग है तो बैंकिंग का करेगा, तो जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है तो उसको एक बिल्डिंग का एक इंश्योरेंस कर दिया जाए, और उसको पे कौन करेगा, उसका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, विल प्रोवाइड इनफ इंसेंटिव, इंसेंटिव का यहाँ पे मतलब होगा क्या, एक तरह से प्रोत्साहन, फॉर देयर ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स कहने का मतलब जो लोग उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किए हैं, जो उसमें रहने वाले लोग हैं। तो इंश्योरेंस देने से क्या होगा, ये क्या करेगा, विल प्रोवाइड इनफ इंसेंटिव, जो उसमें रहने वाले लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करेगा, इनकरेज करेगा, टू इनकॉर्पोरेट सेफ्टी, इनकॉर्पोरेट कहने का मतलब शामिल करना, सेफ्टी को शामिल करने के लिए वो प्रोत्साहित करेगा, इन ऑल प्लानिंग, सभी प्लानिंग में, एंड इन्वॉल्व थर्ड पार्टी ऑडिट, और जो भी थर्ड पार्टी ऑडिट है, जो तीसरे थर्ड पर्सन के लोग ऑडिट जो करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, उसको भी इसमें शामिल होगा और उसको भी प्रोत्साहन का मौका मिलेगा, कि ताकि वो अपना सेफ्टी को लेकर के मेजर्स अच्छे अच्छे उसमें फॉलो कर सके। इक्वली ड्रिल्स फॉर ऑफिसेज एंड मल्टी स्टोरेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग विल एलिमिनेट अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन अमंग पीपल ऑन व्हाट मस्ट बी डन व्हेन डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक्स। कह रहे हैं कि इक्वली, एक सामान्य तौर पे देखा जाए इक्वल तौर पे, ड्रिल्स का कहने का मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज से रिलेटेड है, प्रयास, प्रैक्टिस करना, ड्रिल्स फॉर ऑफिस एंड मल्टी स्टोरेज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कहने का मतलब एक तरह से ट्रेनिंग समझ सकते हैं कि ये जो ऑफिस हैं और जो मल्टी स्टोरेज जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसको एक तरह से एक्सरसाइज करवाना चाहिए, उसको ट्रेनिंग करवाना चाहिए, और वो ट्रेनिंग जब होगा तो वो क्या करेगा, विल एलिमिनेट मतलब दूर करेगा, अनसर्टेनिटी जो एक अनिश्चितता है, एंड कन्फ्यूजन एमंग पीपल, लोगों में जो अनिश्चितता है और जो एक कन्फ्यूजन है, ऑन व्हाट मस्ट बी डन व्हेन डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक, लोगों के मन में एक अनिश्चितता है और एक कन्फ्यूजन है कि जब डिजास्टर आए, डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक करे, जब एक आपदा हमारे सामने आए तो उस सिनारे, उस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो ये जो अगर हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे, ड्रिल करवाएंगे ऑफिस और मल्टी स्टोरेज रेसिडेंशियल के लिए, तो अगर ट्रेनिंग लोगों को दे दिया जाएगा कि पहले से एक डेमो टाइप कुछ ट्रेनिंग टाइप दे दिया जाएगा, तो क्या करेगा, लोगों में जो एक अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन है डिजास्टर को लेकर के, आपदा को लेकर के, कि जब तुरंत आपदा आए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो अब पहले से ही अगर उसका ट्रेनिंग दिया जाए तो ये क्या कर सकता है, उसकी कम कर सकता है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। सेफ्टी फेवर्स ओनली दोज हु आर प्रिपेयर्ड, सेफ्टी जो है, जो सेफ्टी फेवर, जो एक बचाव है वो फेवर करता है, उसके पक्ष में लेता है ओनली उन लोगों के लिए जो पहले से तैयार हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा एक तो सेफ्टी मेजर अपनाना ही चाहिए, ठीक है, और उस प्रिकॉशंस लेना है, और सबसे ज़रूरी बात है कि आप पहले से कितना तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर्ड, जो कुछ भी फिजिकली प्रिपेयर्ड, आप इस जो घटना है इसको लेकर के आप कितना तैयार हो। तो ही लिखा है सेफ्टी फेवर, सेफ्टी आपका जो बचाव है वो फेवर उन लोगों को ही करता है जो पहले से तैयार, हु आर प्रिपेयर्ड, जो पहले से एकदम तैयार होकर बैठे हैं। ओके, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।